सुप्रभात बच्चों। आज मैं क्लास 5 से हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 17 में है बच्चों छोटी सी हमारी नदी। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार जाते डोर डंगर, बैल है इनका चालू, ऊंचे हैं किनारे इसका पाट है ढालू। पाट है पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का न नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे गाम। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ करते उठते सियार। बच्चों, इसमें बताया गया है कि छोटी सी नदी में क्या क्या चीज़ है और क्या क्या होने वाला है। कवि को कहता है कि कवि कहता है हमारी नदी छोटी सी है, इसकी धार जो है वह बिल्कुल ही टेढ़ी मेढ़ी है। गर्मियों के मौसम में इसमें घुटने भर पानी आ जाता है रहता है और सभी जानवर जो है घुसकर पार हो जाते हैं। इस नदी के आसपास बैलगाड़ियाँ भी चलती है। इसके किनारे ऊंचे हैं, पार ढलनदार हैं। इसमें बिल्कुल साफ रेत है तथा मिट्टी है, लेकिन कीचड़ बिल्कुल नहीं है। इसके एक तरफ पेड़ लगे हैं, दूसरे ओर धूप चमकते हैं। इन मैना दिन भर बैठकर चींची करती रहती है, एक डाली दूसरी डाली पर कूदती रहती है। रात के समय इसके किनारे सियार जो हैं बहुत चिल्लाते हैं, रोते हैं। अमराई दूजे किनारे ताड़ बन, छाँव छाँव बाम्हन टोला बसा है संगन। कच्चे बच्चे छार कछारों पर उछल नहा ले, गमछो पानी भर भर अंग पर डाले। कभी कभियो वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल कर छाना। बहुएं लोटे छाना। इस नदी के किनारे पर आम ताड़ के पेड़ लगे हैं। इसकी घनी छां में ब्राह्मण की टोली बसी है। छोटे छोटे बच्चे इसमें नहाते हैं, वे अपने पूरे शरीर पर पानी डालते हैं। इस तरह वे शाम तक नहाते रहते हैं, फिर बाद में अपने तौलिए से छोटी मछलियाँ को पकड़ते हैं। इस तरह नदी के आसपास एक हलचल का वातावरण बना रहता है। ओके बच्चों, अब दिया है कि बहुएं लोटे थाली मनती, रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती, घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मत वाली सी छूटी चलती तेज धार दनाती। बेग और काला काल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरने भमराती चंचल। दोनों पारों के वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता टोला। बच्चों, इसमें कवि का कहना है कि इस नदी के किनारे गांव के बहुएं बर्तन को रगड़ रगड़ कर मांजती है, साथ ही कपड़े धोती है, घर के दूसरे काम भी करती है। आषाढ़ के मौसम में होने वाले बारिश से नदी भर उठती है। उस समय मतवाली चाल तेज गति से बहती है। इसके तेज गति कलाकल की आवाज़ से चारों ओर शोर होने लगता है। इसके पानी में घिरनी चलती है। ओके, और जो है इसके चारों ओर शोर मच जाता है। वर्षा के समय नदी के आसपास का वातावरण में कोलाहल मच जाता है। साथ ही इस नदी के आसपास रहने वाले सभी जीव जंतु समूह से जाग उठते हैं। ओके बच्चों, अब चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ। तुम्हारी देखी हुई नदी में भी ऐसी कुछ है, कुछ अलग है। अपरिचित नदी के बारे में छुटी हुई जगह में लिखो। बच्चों, इसमें खाली स्थान को भरना है ना। तो सबसे पहले आप भरिए उजली सी हमारी नदी, तेज इसकी धार, गर्मियों में इसके पानी में घुसकर जाते पार। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कविता में दी गई इन बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ।
धार, पाट, ढालू, कीचड़, किनारे, बरसात, नदी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा कि परिचित नदी के धार जो है बिल्कुल धीमी होती है। पाट पाट कैसी होती है? तो परिचित नदी में पाट ढालू होती है। बालू, इस नदी में बहुत सा बालू है। कीचड़, इस नदी के किनारे पर कीचड़ भी है। इसके किनारे, इस नदी के किनारे टेढ़े मेढ़े हैं। बरसात में नदी में पानी बहुत बढ़ जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? बच्चों, हमारे परिचित नदी के किनारे लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, यहाँ बच्चे नहाते हैं, दूसरे लोग अपने अन्य काम करते हैं। इसके किनारे कुछ सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। तुम जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन सी नदियाँ, वे कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है? हमारे आसपास गंगा जमुना नदियाँ हैं। ये हिमालय पर्वत से निकलती है और समुद्र में मिल जाती है। कविता के बहार, इसी कविता में नदी का जिक्र का इस पाठ में हुआ है, तो नदी के बारे में लिखा है। ओके, अब जो है इस नदी के पाठ जो हैं कैसी हैं? तो इस नदी का पाठ जो है, नदी का जिक्र है, सफ़र में पाठ से हुआ है। इसमें नदी उद्गम नदी जो है वो जो है मतलब इसी किताब में नदी का जिक्र नदी का सफ़र से किया गया है। ओके, और पाठ में हुआ है जिसमें नदी के उद्गम, मुहाने, जलप्रपात, उसके मार्ग, गति तथा उसे बनने वाली घाटी का वर्णन किया गया है। ओके, अब है नदी पर कोई और कविता सोचकर लिखो। ठीक है, अब है नदी के पर कोई कविता खोजकर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। बच्चों, इस पर कुछ छोटा सा एक कविता बना देना है। बहता जल, नदी का जल बहता कल कल है, ये बिल्कुल स्वच्छ निर्मल, बच्चे नहाते इसमें हर पल, कहीं मचलकर बहती ये समतल, नदी का जल बहता कल कल कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव हैं? नदी में नहाने में बहुत मज़ा आता है। इसमें नहाने के बाद एक अलग ही ताजगी मिलती है। नदी में नहाकर हर प्रकार की थकान मिट जाती है और शरीर में चुस्ती आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है? अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ, हम एक बार नदी में के किनारे घूमने गए थे। ओके, और वहाँ हमने एक मछुआरे से कांटा लेकर मछली पकड़ी। हमें मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमने मछली पकड़ने के बाद उसे वापस नदी में छोड़ दिया क्योंकि हम उसे मारना नहीं चाहते थे। अब है एक किसकी तरह लगते हैं? नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार। बच्चों, नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार जो है वो सांप की तरह लगते हैं। किचपिच करती मैना, तो किचपिच करती मैना छोटी सी चिड़िया जैसी लगती है। उछल उछल के नदी में नहाते बच्चे, नदी नहाते बच्चे टिमेटको जैसे लगते हैं। कविता से, इस कविता के पद में कौन कौन से तुकांत वाले शब्द हैं वो छांटना है। तो इस कविता में बच्चों आप स्वयं जो है तुकांत वाले शब्द जो है छांटिए। क्वेश्चन नंबर 2, किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पार जाते डोर डंगर, पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस नदी के तट की क्या खासियत है? इस नदी के तट ऊंचे होते। अमराई दूजे किनारे चल देती। कविता की ये पंक्तियां नदी के किनारे जीता जागता वर्णन करती हैं। तुम लिखित में से किसी एक का वर्णन करो। हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट या तुम्हारे शहर गांव से सबसे ज़्यादा चहल पहल। बच्चे, इसमें से कोई एक लिखो। जैसे मानते हैं
कि हफ्ते में एक बार लगने वाला हम बाज़ार के बारे में वर्णन करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। हमारे घर के आसपास सोमवार का दिन बाज़ार लगता है। वह बाज़ार प्रत्येक सप्ताह लगता है। इसमें कपड़े, खिलौने, सब्जियां, ज़रूरी का सामान मिलती है। बाज़ार घूमने जाते हैं। बाज़ार काफ़ी भीड़ होती है। सभी लोग यहाँ अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। ओके, इस बाज़ार से कई लोग का जीवन चलता है। इस प्रकार यह बाज़ार महत्वपूर्ण है। अब आ जाओ, तेज गति, शोर, मोहल्ला। धूप, किनारा, घना। ऊपर लिखे शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ना। तो इन शब्दों के नीचे दिए गए अक्षर जाल में ढूंढो। अक्षर जाल बना हुआ है बच्चों, इसमें से ढूंढ करके सबका शब्द बनाना है और उसका अर्थ लिखना है। सबसे पहले जो शब्द बनेगा तेज गति। तेज गति का मतलब होता है वेग। शोर का रोला, मोहल्ला का टोला, धूप का घाम, किनारा का पाट, घना का सघन। थैंक यू बच्चों। इसको पढ़ने के बाद में सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।